नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। आज का विषय है निजता का बोध। क्या हम अपने आप को जानते हैं? हम अपनी निजता को जानते हैं? तो भगवान ओशो कहते हैं कि आप अपनी निजता को नहीं जानते हैं। जो भी जानते हैं दूसरों की आंखों से दूसरा आपके प्रति क्या कह रहा है, उस बारे में आपको अच्छा भला बुरा जो भी कहता है, सुंदर असुंदर, आप वही जानते हैं। यथार्थ में जो है, अगर जब आप कल्पना करो इस संसार में आप अकेले प्राणी हो, तो आप सुंदर होंगे असुंदर होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे, साधु होंगे या असाधु होंगे, धनवान होंगे या निर्धन होंगे। तो उसका एक जवाब है कि आप सिर्फ होंगे, क्योंकि आपको कंपटीशन, आपको विकल्प कुछ नहीं है। तो भगवान ओशो कहते हैं कि ये आत्मा जो हमें जन्म से मिली हुई है, ये बीज रूप है। इसका पालन पोषण, इसको भरण पूरण करके इसको आत्मा रूप में, वृक्ष रूप में इस आत्मा को ले जाया जा सकता है। जब तक हम इस आत्मा को नहीं जानते हैं तो हम इस संसार में झूठ ही जीते हैं, मनुष्य मात्र होके जीते हैं। हम सामग्री में, वस्तुओं में, इनमें ही इनको ज़्यादा मूल्य देते हैं। तो आत्मा का मूल्य ज़्यादा है या वस्तुओं का मूल्य? इसमें विचारणी है कि संसार में तो लोग जो हैं वस्तुओं को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं कि बड़ा महल हो, धन हो, साथी हो, खूब सम्मान हो और समृद्धि हो। ये भी ज़रूरी है, लेकिन मूल्य किसको हम ज़्यादा देते हैं? अपनी आत्मा को या भौतिक सामग्रियों को? तो ये हमें अपने मन में टटोलना होगा कि हम इस संसार में किस चीज़ की प्राप्ति के लिए आए थे और किन चीज़ों में भटक रहे हैं। क्योंकि समाज हमें यही सिखाता है कि कमाई करो, खूब फलो फूलो। आत्मा के बारे में कोई नहीं बताता और सुख शांति के बारे में कोई नहीं बताता। जो भी हमारी शिक्षा है वो महत्वाकांक्षी सिखाती है कि आगे बढ़ो, सबसे आगे रहो। और संत महापुरुष जो भी भगवान आते हैं वो हमें अपनी निजता के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, इसको जगाने के बारे में बताते हैं। तो हम मूल्य किसको ज़्यादा देते हैं? अपनी आत्मा को या भौतिक सामग्रियों को? भौतिक सामग्रियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं, सुख साधन भी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर भी हम आत्मा की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो ये एक साधन की तरह हमें इनका उपयोग करना होगा और ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मूल्य हमें अपनी आत्मा को, अपनी निजता को ही देनी है। तो मित्रों, भगवान ओशो कहते हैं कि आप अपनी निजता में ही समृद्धवान बनो, अपनी आत्मा में ही समृद्धशाली बनो, शक्तिवान बनो। तो ये जीवन में हमें जो है एक ऊर्जा मिली हुई है, ऊर्जा एक ही है। उसको हम चाहे आत्मा की खोज में लगाएं, चाहे संसार में लगाएं। तो हम किसको प्राथमिकता देंगे? संसार में तो हमें रहना ही है जब तक ये जीवन है, लेकिन इस जीवन के भरण पोषण के साथ ही हमें अपनी आत्मा की खोज के लिए भी सदा प्रयत्न रहना चाहिए। इस संसार में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। हर चीज़ के लिए श्रम चाहिए, समय चाहिए। तो हम समय किसको दे रहे हैं, ये विचारणी है। ठीक है, धन भी चाहिए, उसकी भी उपयोगिता है, मकान भी चाहिए, उसको भी उपयोगिता है, लेकिन हम सारा जीवन इन्हीं चीज़ों में उलझे रहें, ये कदापि स्वीकार नहीं है। क्योंकि कुछ समय हमें निकाल कर इस आत्मा को जानने के लिए, इस परमात्मा को जानने के लिए, इस शांति को जानने के लिए, इस आनंद को जानने के लिए ज़रूर हमें देना चाहिए।
इस संसार में इतनी अशांति, इतना दुख, इतना विषाद क्यों है? ये है सिर्फ अपने निजता को न जानने के कारण, भौतिक सामग्रियों को महत्व देने के कारण, उनको मूल्य देने के कारण। इसलिए हमें अपनी निजता को ध्यान में रखते हुए परम प्रभु परमात्मा की तरफ जो है हमें अपनी आंख उठानी है। और हम तो जो है इन्हीं चीज़ों में नहीं तो सारा जीवन भटकते रह जाएंगे और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें जो है सर्वाधिक महत्व अपनी आत्मा को, अपनी निजता को ही देना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।